नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 अप्रैल शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान की राजनीति में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की हालिया बयानबाजी से राजनीतिक पारा चढ़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल के बयानों को लेकर अटकलों का दौर जारी है। विशेषकर मदन राठौर के उस बयान पर चर्चा तेज थी जिसमें उन्होंने कहा था कि हर बार वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाया जाए, यह जरूरी नहीं। हालांकि अब राठौर ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। मीडिया से बातचीत में राठौर ने जोर देकर कहा कि पार्टी पूरी तरह एकजुट है और कोई आंतरिक मतभेद नहीं है। उन्होंने डिठी कोनी कोरे मूंग की लोकोक्ति का संदर्भ देते हुए समझाया कि सब कुछ विधाता द्वारा तय होता है। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वसुंधरा राजे से उनका नियमित संवाद है और राजनीतिक नियुक्तियों की घोषणा भी जल्द की जाएगी तथा संगठन में सभी निर्णय आपसी सामंजस्य और वरिष्ठ नेतृत्व के निर्देशों पर लिए जाते हैं। जयपुर के निकट आयोजित मिस एंड मिसेज राजस्थान ग्लैमर 2026 के ग्रैंड फिनाले में वेदिका जैन ने मिस राजस्थान और दीपिका चौधरी ने मिसेज राजस्थान का खिताब अपने नाम किया। निवाई स्थित एक रिजॉर्ट में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश भर के टॉप 51 मॉडल्स ने अपना जलवा बिखेरा। विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप 1-1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। कोटा की 20 वर्षीय वेदिका जैन को मॉडलिंग और डांस का शौक है, जबकि जयपुर की 29 वर्षीय दीपिका चौधरी ने अपनी प्रतिभा से जूरी का दिल जीता। मिस कैटेगरी में वेदिका तेहलानी, अनुप्रिया मीना और कुमकुम वैरवा रनर अप रही। वहीं मिसेस कैटेगरी में मोनिका ओझा और ज्योति शर्मा ने स्थान प्राप्त किया। आयोजक मोहित टेलर और चिराग चौधरी के अनुसार फिनाले में रैंप वॉक और टैलेंट राउंड जैसे कई आकर्षक मुकाबले हुए, जिसमें गणमान्य अतिथियों ने विजेताओं को सम्मानित किया। अलवर जिले के खेड़ली क्षेत्र में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर घायल है। सौंकड़ी गांव निवासी वीर सिंह अतर सिंह अपने दोस्तों संग ढोलागढ़ देवी के दर्शन के लिए जा रहे थे। बसेठ और नूनिया के बीच हुए इस हादसे में 22 वर्षीय वीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों की अस्पताल में भारी भीड़ जमा हो गई। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने वहां से गुजर रही एक अन्य राहगीर की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतक वीर सिंह ने मेले के श्रद्धालुओं के लिए प्याऊ लगाई थी और उसका समापन कर दर्शन के लिए जा रहा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के किसान संबंधी बयान और आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री का किसानों के काम के दिनों को सीमित बताना उनकी मेहनत का अपमान है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि शायद मुख्यमंत्री खुद साल में केवल 15 से 20 दिन खेत जाते होंगे, जबकि असल किसान महीनों तक संघर्ष करता है और फसल खराब होने पर भारी दर्द झेलता है। साथ ही गहलोत ने आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव घोटाले को देश के बड़े घोटालों में से एक बताते हुए सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी वकील ही इस घोटाले के आरोपियों की पैरवी कर रहे हैं, जो मिली भगत की पराकाष्ठा है। गहलोत ने चेतावनी दी कि सरकार संवेदनहीनता त्याग कर लाखों निवेशकों को न्याय दिलाए और दागी वकीलों पर तुरंत कार्रवाई करे, वरना जनता आने वाले समय में कड़ा जवाब देगी। हरियाणा के करनाल में मुनक रोड पर पुलिस बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 अपराधी घायल हो गए। गुप्त सूचना के आधार पर CIA 2 की टीम ने नाकेबंदी की थी, जिसे देखकर बाइक सवार बदमाशों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली पुलिसकर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, जिससे उसकी जान बच गई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने दोनों बदमाशों की टांगों में गोली मारकर उन्हें काबू किया। आरोपियों की पहचान सोनीपत निवासी रौनक और इमरान के रूप में हुई है, जिनके तार दीपक नांदल गैंग से जुड़े होने की आशंका है। पुलिस ने इनके पास से 2 अवैध पिस्टल, 100 से ज्यादा कारतूस और एक बाइक बरामद की है। फिलहाल दोनों आरोपी अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने मधुबन थाने में मामला दर्ज कर लिया है और रिमांड के दौरान इनसे बड़ी वारदातों के खुलासे की उम्मीद है। अजमेर के किशनगढ़ में हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिससे महिला की मौत हो गई और उसका पति गंभीर घायल हो गया। गांधीनगर पुलिस के अनुसार दारिश कॉलोनी निवासी विक्रम सिंह और उनकी पत्नी किरण कंवर बाइक पर जा रहे थे, तभी नशे में धुत ट्रेलर चालक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में गंभीर घायल 48 वर्षीय किरण कंवर ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया,
जबकि विक्रम सिंह की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दंपति खुद को बचाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। पुलिस ने ट्रेलर जब्त कर आरोपी चालक प्रकाश मेघवाल को गिरफ्तार कर लिया। प्रारंभिक जांच में चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। फिरोजपुर के मलवाल रोड क्षेत्र में एक दवा फर्म के साझेदार द्वारा दूसरे साझेदार के साथ करीब 86,70,000 रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। शिकायतकर्ता डॉक्टर प्रदीप दियोड़ा ने पुलिस को बताया कि उन्होंने अपनी फर्म राधिका फार्मास्यूटिकल्स की जिम्मेदारी राजन वर्मा को सौंपी थी। दोनों के बीच मुनाफे को बराबर बांटने का समझौता हुआ था। शुरुआत में कामकाज ठीक चला, लेकिन 6 महीने बाद जब डॉक्टर प्रदीप ने फर्म के खातों की जांच की तो उन्हें बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं मिली। जांच में पता चला कि आरोपी राजन वर्मा ने चालाकी से 86,70,318 रुपए की ठगी की है। शिकायत के बाद डीएसपी स्तर की जांच और एसएसपी की मंजूरी मिलने पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। एएसआई गुरमीत सिंह के अनुसार पुलिस फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। भीलवाड़ा के प्रख्यात कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा पहली बार सुनाई जा रही शिव महापुराण कथा में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब उमड़ रहा है। कथा के छठे दिन आज भी स्थिति यह रही कि 4.5 लाख वर्ग फीट का विशाल पंडाल भी छोटा पड़ गया और दोपहर से पहले ही पूरी तरह भर गया। भीषण गर्मी के बावजूद भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी, जिसे देख पंडित मिश्रा ने इसकी तुलना शिव के कुंभ से की। कथा के दौरान उन्होंने कहा कि भगवान को दौलत नहीं बल्कि शुद्ध भावना और विश्वास चाहिए। उन्होंने गुरु के मंत्र से अधिक उनके विचारों को जीवन में उतारने पर जोर दिया और बताया कि अहंकार का त्याग करने पर ही शिव की प्राप्ति संभव है। संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज के सानिध्य में आयोजित इस भव्य आयोजन की व्यवस्थाओं और स्थानीय लोगों की सेवा भावना की उन्होंने सराहना की। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएस 2024 भर्ती परीक्षा अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। कुल 1096 पदों के लिए आयोजित किए जा रहे साक्षात्कारों का दौर इसी सप्ताह पूरा होने की उम्मीद है। वर्तमान में साक्षात्कार का नवा चरण चल रहा है, जो 17 अप्रैल तक जारी रहेगा। उल्लेखनीय है कि इस भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा पिछले वर्ष फरवरी में और मुख्य परीक्षा जून में आयोजित की गई थी। इसके बाद आयोग ने 1 दिसंबर से चरणबद्ध तरीके से साक्षात्कार प्रक्रिया शुरू की थी। साक्षात्कार संपन्न होते ही आयोग द्वारा मेरिट के आधार पर अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। प्रदेश के हजारों अभ्यर्थियों को इस परिणाम का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इसके साथ ही राज्य सेवा और अधीनस्थ सेवा के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। आयोग प्रशासन परिणाम की तैयारियों में जुटा हुआ है। अजमेर के जनाना अस्पताल में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की बहन ने कृष्णगंज थाने में रिपोर्ट दी कि अस्पताल के एक रेजिडेंट डॉक्टर ने अस्पताल के दौरान नाबालिग का नंबर लिया और बाद में उसे अपने फ्लैट पर ले जाकर नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने अश्लील वीडियो बनाकर उसे लंबे समय तक ब्लैकमेल किया। जुल्म की दास्तां यही खत्म नहीं हुई। जब नाबालिग ने मदद के लिए एक स्थानीय ए-मित्र संचालक को आप बीती सुनाई तो उसने भी सहायता के बहाने होटल ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।